प्रभावी इससे ही अच्छा स्कोर दे सकता है और इससे लिखना इतना आसान नहीं होता है। जिनको भी अच्छे तरीके से इससे लिख के अच्छा स्कोर लेना है और आपको लगता है उसमें कहीं कमी है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इससे कि आपको ऐसी क्लास और नोट्स दी जाएगी जो सीधे एग्जाम में काम आएगा। तो हमारे साथ आप इससे की सफर को कैसे हैं आप सब। एसए का पेपर हमारे पास बहुत सारे एसए जो आ रहे हैं ऑलरेडी टेस्ट के अंदर या हमारे जो स्टूडेंट एसए चेक करवा रहे हैं उस एसए के अंदर बहुत दिक्कत है। अच्छे स्टूडेंट हैं, बढ़िया आंसर लिखते हैं, लेकिन जब एसए आता है तो उसी जीएस के आंसर का एक लॉन्ग एक्सटेंशन दिखता है। कभी वीडियो में दिखाएंगे कि कोशिश करूंगा इसके बाद ही अगला वीडियो वही है कि क्या आप इस तरह से एसए लिखते हैं। अगर आप आंसर फॉर्मेट पे एसए लिख रहे हो ना तब दिक्कत है। मैं एक तरफ हो जाता हूं। एसए में सबसे बड़ी दिक्कत होती है एसए को स्टार्ट करना, क्योंकि बीच में वो चीजें चल रही है जो आप लिख रहे हैं उससे काम चल सकता है ठीक है। क्योंकि आपका आंसर अगर लॉन्ग जीएस का क्वेश्चन आंसर के रूप में दिखने लगेगा तो फिर नंबर मिलने की संभावना बहुत कम है। और जो पैटर्न है इन लोगों के मेंस के पेपर को चेक करने का, अगर आपने थोड़ा भी लापरवाही से और अच्छे से मैंने सही तरीके से खुद को प्रेजेंट नहीं किया, नंबर काफी कम हो जाएगा। इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो सवाल उठता है कि एसए के अंदर अब जब मैंने ऐसे कई वीडियोस डाले कि एसए के अंदर क्या क्या होना चाहिए, तो आप में से अधिकांश लोगों ने कहा कि थोड़ा मैंने इंट्रोडक्शन कैसे लिखे, ये था ना। मैं अभी बता रहा हूं आपको इंट्रोडक्शन के बारे में और उसके साथ इंट्रोडक्शन की एग्जाम्पल भी। और इंट्रोडक्शन जो है 2-3 लिखा हुआ आपके जो टेलीग्राम का ग्रुप है ना, इस वीडियो के नीचे लिंक है, उसके अंदर भी वो चला जाएगा। इंट्रोडक्शन लिखने के कई तरीके होते हैं। इंट्रोडक्शन आप ऐसे ही बता देता हूं मैं, इंट्रोडक्शन यहां पे आता रहेगा। इंट्रोडक्शन आप क्वेश्चन आंसर फॉर्म में लिख सकते हैं, इंट्रोडक्शन आप कहानी के फॉर्म में लिख सकते हैं, इंट्रोडक्शन आप दोहे के फॉर्म में लिख सकते हैं, इंट्रोडक्शन आप डायरेक्ट लच्छेदार भाषा से स्टार्ट कर सकते हैं। और जब कुछ नहीं आए तब वो अंतिम विकल्प बचता है फैक्चुअल इंट्रोडक्शन का, जो सबसे कम नंबर देता है आपको। क्योंकि किसी एस्से को सही तरीके से आप उठाएंगे ही नहीं, सही तरीके से स्टार्टिंग ही नहीं करेंगे तो मजा तो वहीं अधूरा हो जाएगा। चलिए हम लोग बात करते हैं। पहला टॉपिक साहित्य और समाज। साहित्य और समाज आपके सामने स्लाइड के रूप में आ रहा होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। मैं इसको आप पढ़ के आपको सुनाता हूं और कहां कहां रुकना है, रुकते हुए समझाते चलेंगे। साहित्य और समाज मनुष्य की कल्पनाशीलता को रचना धार्मिकता से उत्पन्न हुआ एक ऐसा आयाम है जिसमें मनुष्य अपनी महत्वाकांक्षा, आवश्यकताओं और सपनों का बिंब देखता है। एक स्टार्ट यहां पे किया। साहित्य और समाज का निर्माण वास्तव में मानव जीवन की अपूर्णता को पूर्ण बनाने हेतु मानव के द्वारा उठाया गया प्रगतिशील कदम है। यानी इंसान ने ही साहित्य की भी रचना की है और इंसान ने ही समाज की भी रचना की है। जो उसके दिमाग में साहित्य और समाज को लेकर कल्पना था उसको यथार्थ अपने रचनात्मकशीलता से उसने उसको यथार्थ यानी एक्चुअल में बनाया है। गहरे अर्थों में साहित्य और समाज एक दूसरे से अंतः संबंधित हैं। दोनों ही एक दूसरे में अपनी झलक और प्रभाव छोड़ते हैं। तत्कालीन साहित्य का समाज पर और समाज का साहित्य, वही है ना कहीं, तत्कालीन साहित्य का समाज पर और समाज का साहित्य पे प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। एक वर्ड हो गया है, इसको ठीक कर लीजिएगा। एक दूसरे के साथ तथा कुछ नवीनता समेटे हुए, सिर्फ उतना ही नहीं है कि समाज साहित्य समाज, कुछ नई चीजों को हमेशा शामिल करते हुए अपनी विकास यात्रा के क्रम में दोनों ही चीज एक सिक्के के दो पहलू के रूप में सामने आती है। क्या शानदार लाइन है। जहां साहित्य की रचना सामग्री समाज प्रदत्त है। अब यहां पे एक वर्ड है समाज प्रदत्त, हिंदी वाले को नंबर एसए में इसलिए ज्यादा आता है समाज प्रदत्त। अब उसको अगर आप लंबा लिखेंगे तो क्या होगा, समाज से प्राप्त होना, और उसको इतना वर्ड आपका बच गया समाज प्रदत्त। और वही समाज साहित्य से प्रेरित होकर, प्रेरित का मतलब प्रेरणा प्राप्त कर, तो उसकी जगह प्रेरित वर्ड आ गया, आचरण करता है। कबीर के दोहे तत्कालीन समाज में कठोर जातिवाद और अंधविश्वास को दर्शाता है। यह हो गया इंट्रोडक्शन।
कबीर के दोहा एक एग्जाम्पल के फॉर्म में था। तो इस तरह से आप इसका इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। दूसरा, अब इंट्रोडक्शन के साथ इसी का कंक्लूजन साथ में बताते चलेंगे। कंक्लूजन, अब बीच का बॉडी आपने जो भी लिखना था लिख लिया अलग अलग पक्षों में। इस प्रकार साहित्य और समाज, कंक्लूजन में वेरिएशन दिखेगा आपको आगे आने वाले में। इस प्रकार साहित्य और समाज एक दूसरे से अनुन्याश्रित या समवाय संबंध है। ठीक है, दोनों में अनुन्याश्रित या समवाय संबंध है। मानव जीवन में उपयोगिता के दृष्टिकोण से दोनों अपरिहार्य है। दोनों के मध्य उद्देश्यपूर्ण सहयोग, सिर्फ सहयोग नहीं, उद्देश्यपूर्ण सहयोग एवं विकास मानव जीवन के परिणति को विस्तारित करते हुए सहयोग देगी। साहित्य दर्शन मानव की वर्तमान और भावी समस्याओं के समाधान को संभव करता रहेगा। तो ऐसे करके आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं। कुछ और पॉइंट्स आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। अंतर अभी दिखेगा हर एक जगह पे, कैसे इंट्रोडक्शन कैसे बदलेगा वो भी, और कंक्लूजन कैसे बदलेगा, क्योंकि मोनोटोनस वे में अगर लिखेंगे तो अच्छा नहीं है। दूसरा, अब ये साहित्य की बात है तो इसको हम अलग एंगल से लिखेंगे, साहित्य और तकनीक। साहित्य और तकनीक, इंट्रोडक्शन क्या होगा यहां पे भी, साहित्य थोड़ा सा अंतर होगा, साहित्य की बात तो यहां भी होगी। साहित्य और तकनीक एक अंधे और एक लंगड़े व्यक्ति के जोड़ी के समान है। साहित्य और तकनीक एक अंधे व्यक्ति और एक लंगड़े व्यक्ति के जोड़ी के समान है, जिसके मध्य पारस्परिक सामंजस्य एवं सहयोग भाव ही उसे वांछित लक्ष्य तक पहुंचा सकती है। यानी दोनों अगर कहे कि नहीं हमको उस रोड पे जाना है, एक कहे कि हमको इधर जाना है, नहीं कहीं जा पाएगा ना। दोनों का जब तक एक सहयोग और एक विजन नहीं होगा, नहीं पहुंच सकता सही जगह पे। लोक कल्याण की भावना से साध्य को साधने के प्रयास से में साहित्य और तकनीक की जोड़ी प्रभावी दिखती है। दोनों का उद्देश्य मानव जीवन के कल्याण को संतुष्ट करना है। इस दृष्टि से दोनों एक दूसरे के सहयोगी हो जाते हैं। साहित्य मनुष्य की विचारधारा का प्रतीक है, जिसे विज्ञान मूर्त रूप देता है। साहित्य क्या करता है, सोचता है, कल्पना करता है। साइंस क्या करता है, उसको रियलिटी में उतारता है जितना संभव हो सके। तो ऐसे करके आप इसको इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। छोटा हो गया इंट्रोडक्शन। अब कंक्लूजन, डायरेक्ट स्टार्ट कीजिए। यहां पे साहित्य और तकनीक वर्तमान युग में एक दूसरे के अपरिहार्य बन चुके हैं। मनुष्य का वर्तमान में परिष्कृत रूप, मानवतावादी, भौतिक, आर्थिक विकास इसी संबंध का सुखद परिणाम है। साहित्यकार और प्रौद्योगिकीकर्ता जो प्रौद्योगिकी करते हैं, दोनों साधुवाद के पात्र हैं। यानी जो दोनों ग्रेटिट्यूड डिजर्व करते हैं, जिन्होंने अपनी उपयोगिता को यथार्थ बनाते हुए इसे अधिक समावेशी, तीव्रगामी व कल्याणमुखी बनाने की दिशा में प्रगतिशील प्रयास किया है। अच्छे बढ़िया वर्ड्स के साथ आप इसको एंड कर सकते हैं। ये तो हुआ साहित्य, जहां पे एक अलग एस्पेक्ट पे आप बात करेंगे, थोड़ा सा समझ में आने में दिक्कत हो सकता है, इसलिए मैंने एक जनरल टॉपिक भी लिया है जो काफी कैचिंग है और समझ में आपको आसानी से आ जाएगा। टॉपिक है, मैं यहां देख रहा हूं, टॉपिक यहां है आपके लिए, यहां पे आएगा किसान की आत्महत्या या कृषि की आत्महत्या, यानी फार्मर सुसाइड और एग्रीकल्चर सुसाइड क्या है। अब इसका इंट्रोडक्शन कैसे होगा, इसका इंट्रोडक्शन देखिए। प्राचीन काल से ही, एकदम साधारण, प्राचीन काल से ही भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि रीढ़ रही है। साधारण लाइन है, देखो कैसे बदलेगा अब। इसका महत्वपूर्ण योगदान बहुआयामी। इसने ना केवल, देखिए कैसे बदल रहा है, इसने ना केवल भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण योगदान दिया, बल्कि सामाजिक आर्थिक समस्याओं जैसे गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी आदि को कम करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आगे, कृषि को यथार्थ बनाने वाला कौन, किसान या कृषक, ठीक है, हो गया। उपरोक्त सभी के केंद्र में रहने वाला किसान ही, उपरोक्त सभी के जितने भी ऊपर की समस्याएं हैं, सबके केंद्र में रहने वाला किसान ही अपने जीवन की आशा छोड़ रहा है। क्या इसके लिए कोई एक कारक जिम्मेवार है? नहीं, अनेक कारकों ने मिलकर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न की है जिसने किसानों को आत्महत्या करने पे मजबूर किया है। किसानों की बढ़ती आत्महत्या न केवल कृषि के लिए अभिशाप है,
वरन भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि पर भी प्रश्न चिन्ह अंकित करता है। किसानों की आत्महत्या को कृषि की आत्महत्या के रूप में देखना अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब नीचे फलाना ढिमाका करके लिखिए जितना लिखना है बॉडी। कंक्लूड कैसे करेंगे, यहां पे लाइन बदल रहा है। इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों के आधार पे, इस प्रकार आया उपरोक्त तथ्यों के आधार पर निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि कृषि की दुर्गति, किसानों की दुर्गति कृषि की दुर्गति से सीधे तौर पे जुड़ी है। अपने बॉडी में इसको प्रूव किया है। कृषि बेरोजगारी, भूखमरी, गरीबी को हटाने का प्रभावी साधन बने। इसके लिए आवश्यक है कि किसानों के मध्य हो रही आत्महत्या पर अंकुश लगे या रोक लगे। अन्यथा यदि भारत का अन्नदाता अपना पैर खेत से हटा लेगा तो भारत की खाद्य निर्भरता पर प्रश्न चिन्ह लगने के साथ साथ उद्योग और सेवा क्षेत्र का विकास भी ध्वस्त हो जाएगा। क्योंकि कहावत है ना, भूखे भजन ना होए गोपाला, भूखे पेट विकास की बात संभव नहीं है। कंक्लूड करेंगे आप इसको। देखिए, एक ये भी कंक्लूजन है, एक और कंक्लूजन है, एक और टॉपिक, ये भी इसी से मिलता जुलता है। कृषि की दुर्दशा और किसान की आत्महत्या। अगर इसी तरह का टॉपिक, इसको अलग तरीके से कैसे लिखेंगे? धरती को शस्य श्यामला बनाने वाला कौन? सवाल पूछ रहे हैं। किसान। आंसर, आत्महत्या करने वाला कौन? किसान। दोनों क्वेश्चन है। जब धरती को शस्य श्यामला बनाने वाला किसान वर्तमान परिदृश्य में अपने अस्तित्व से जूझता, लाचार और आशाहीन होकर अपने प्राण त्याग दे तो जिम्मेवार कौन? क्या उसका अपराध यह है कि उसने भूखे पेट के लिए रोटी का दायित्व प्रदान करने की जिम्मेवारी अपने कंधे पर ले रखा है? किसान की आत्महत्या पे गौर करें तो शासन प्रशासन व्यवस्था की विसंगतियों ने उनकी कमर तोड़ी है, वहीं प्राकृतिक आपदा ने इसे और बढ़ा दिया है। यह दोहरी मार के कारण आज हमारा अन्नदाता, इस दोहरी मार के कारण यानी प्रशासन व्यवस्था और प्रकृति के दोहरी मार के कारण आज हमारा अन्नदाता लोक परलोक, इस इहलोक से परलोक जाने के रास्ते पर खड़ा हो चुका है। ठीक है, हो गया। अब नीचे क्या लिखोगे? राष्ट्रीय आपराधिक ब्यूरो के अनुसार ये डाटा है। स्टार्ट उसके बाद कर सकते हैं। निष्कर्ष देखिए कैसे। वहां पे क्या था इसके पहले में था इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों के आधार पर निष्कर्षता कहा जा सकता है। यहां स्टार्ट करेंगे। इस प्रकार उपरोक्त आयामों से स्पष्ट है कि उपरोक्त जितने भी आपने डायमेंशन खोले थे उन आयामों से स्पष्ट है कि कृषक वर्ग की समस्याएं उपेक्षाओं के लिए अनेक कारक जिम्मेवार है। यह समस्या अति गंभीर और व्यापक है, लेकिन ऐसी समस्या अति गंभीर व्यापक है, लेकिन ऐसी समस्या नहीं है जिससे पार पाना संभव ना हो। हम ज्ञान विज्ञान और आर्थिक सुविधाओं के द्वारा इसे बहुत हद तक दूर कर सकते हैं, परंतु यदि इन उपायों को शीघ्र एवं प्रभावी तरीके से नहीं किया गया तो वह दिन दूर नहीं जब पूरा विश्व खाद्यान्न के संकट से जूझेगा। मानव अपनी बुनियादी जरूरत को पूरा करने के लिए छटपटाता रहेगा नहीं। हर वर्ड का अपना एक वैल्यू होता है। सरकार के द्वारा, अब क्या लिख रहे हैं? सरकार के द्वारा किया जाने वाला प्रयास सराहनीय है, परंतु इसे और अधिक प्रभावी बनाए जाने की आवश्यकता है ताकि किसान खुशी से धरती को और शस्य श्यामला और मोर ब्यूटीफुल, जिसको कहते हैं, और शस्य श्यामला बनाता रहे। इस तरह से इंट्रोडक्शन कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन को थोड़ा सा ना कैचिंग बनाइए, पढ़ने वालों को लगे कि नहीं एक प्रभावी, एक गंभीर सोच वाला व्यक्ति ऐसे लिख रहा है। उम्मीद करते हैं ये कंक्लूजन, ये और इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन आपको अप्रोच लेने में मदद करेगा, है ना। जो भी इसके बाद दिक्कत हो बताइएगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग चीजों को अपडेट करते रहेंगे।